हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एसके स्टडी सर्कल में। क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8। अब मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था टॉपिक रोल्स थ्योरम का। जो रोल्स थ्योरम हमने कंडीशन अप्लाई किया था वही कंडीशन क्या हमारे पास है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना। बट वहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिया होता था, और यहाँ पे क्या देना हमारे पास है, ये कंडीशन अप्लाई करना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू में एफ डैश सी, ये हमें अप्लाई करना है। यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालना है और वो सी की वैल्यू के इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो यहाँ से क्या लेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ भी फर्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट में था उसका कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल इस पे, और लैग्रेंज मीन वैल्यू में भी क्या सेम यही कंडीशन है। ठीक है, वहां भी सेकंड कंडीशन था कि एफ एक्स इज ए वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल, इसमें भी हमारे पास सेम यही कंडीशन है। तीसरी कंडीशन वहां था एफ ए बराबर एफ बी प्रूफ करना था, यानी कि ये प्रूफ करना था वहां पे एफ ए और एफ बी ये दोनों बराबर हमें निकालना था। ठीक है, बट इसमें नहीं निकालना है, इसमें दो ही कंडीशन होल्ड करना है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब आगे हम सी की वैल्यू निकालने के लिए वो करेंगे। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालने के बाद चेक करना है कि इंटरवल में आता है या नहीं आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों। यहाँ से जैसे कि हमने एफ एक्स इजिकल टू में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3 ऑन इंटरवल दे रखा हमारे पास 1 से 4। क्लियर, ये हमारे पास इंटरवल दे रखा है। अब देखो ध्यान से बच्चों, करना क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट सेम, जैसे एफ एक्स। अब जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास, ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और मैंने बताया था पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड एनी इंटीग्रल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमारे पास क्या ये कंटिन्यूअस होगा जब पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ठीक है, तो ये फंक्शन क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए हमारे पास क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, then fx is continuous on closed interval 1 से 4। क्लियर, सेकंड कंडीशन था हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या आ गया 2x माइनस में 4, इसका डिफरेंस कर दिया। अब यहाँ आ गया बच्चों एफ एक्स इज वेरिएबल, एफ एक्स इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 4 पे। अब देखो यहाँ बोथ कंडीशन, बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बच्चों हमारे पास है नाउ। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम, लेट x इजिकल टू सी और c बिलोंग्स टू a, यानी कि 1 और 4 इसमें बिलोंग करना चाहिए। फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से f डैश c इजिकल टू में f b माइनस में f a अपॉन में b माइनस में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें सबकी वैल्यू निकालना है और इसमें रखना है। तो यहाँ देखो f डैश सी यहाँ निकाल लो। जैसे कि a की वैल्यू क्या है, a1 है, b हमारे पास क्या है 4 है। तो f डैश सी में यही ले लेता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, इसमें रख दो 2c माइनस में 4। अब निकाल लो बच्चों यहाँ से f1 निकाल लो। अगर मैं इसमें 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 इंटू 1 माइनस में 3, क्या मिलेगा 1 माइनस के 7 माइनस के 6। क्लियर, f3 निकाल लो, 4 निकाल लो, f4 निकालोगे तो क्या मिलेगा बच्चों 4 के स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 4 माइनस में 3
16 माइनस 16 माइनस 3 यानी कि गया यहाँ से कैंसिल हो गया माइनस के 3। अब b माइनस ए भी निकाल लो, 4 माइनस 1 यानी कि क्या मिल गया 3 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में आ जाओ। इसका एफ डैश सी की वैल्यू क्या हमारे पास है, ये 2c माइनस के 4। एफ बी की वैल्यू क्या है माइनस के 3। ए की वैल्यू कितना है माइनस के 6 अपॉन में कितना है 3। 2c माइनस में 4 क्या मिल गया माइनस के 3 प्लस के 6 अपॉन में 3। 2c माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 3 कैंसिल हो गया। 2c माइनस 4 1, 2c 1 इधर का 4 प्लस में हो गया, 2c 4 और 1 कितना हो गया 5। c इजिकल टू में 5/2, तो c इजिकल टू 5 2.5 बिलोंग्स टू देखो 1 से 4, क्योंकि 2.5 जो c की वैल्यू मिला है इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया हैंस fx इज यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड हेंस प्रूव। इस तरीके से सम को करने से नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फंक्शन ये दे रखा है x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 3x और इंटरवल दे रखा है 1 से 3। हमें ये बताना है वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट तुमने डिलीट नहीं किया क्योंकि सेम ऐसे लिखना है, सेकंड तक भी सेम ऐसे लिखना है, बट यहाँ पे f डैश x निकालना है तो कर दो उसका डेरिवेटिव्स 3x स्क्वायर 10x माइनस में 3, ये डिफरेंशिएशन कर दिया। बाकी यही कंडीशन सेम यहाँ तक ये कंडीशन लिखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से a और b की वैल्यू कितना है पे 3। अब ये f डैश c डायरेक्ट क्या मिल गया बच्चों यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस के 10c माइनस के 3। क्लियर, f1 निकाल लो बच्चों यहाँ पे 1 का क्यूब रखोगे तो 1 ही आएगा यानी कि माइनस में 5। 1 का स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस के 3 इंटू 1 सोल्व कर दो क्या आ गया 1, यानी कहने का मतलब वैल्यू पुटअप करोगे तो 1 के क्यूब यहाँ स्क्वायर यहाँ 1 ही आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये उतर गया माइनस के 7। f 3 निकालने की b की वैल्यू 3 का क्यूब 5 3 स्क्वायर 3 इंटू में 3 सोल्व कर दो 27 45 9, ये आ गया 27 माइनस में 54 माइनस को 27। ठीक बच्चों, b माइनस a 3 माइनस 1 यानी कि ठीक है फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से आ जाओ। f डैश c की वैल्यू क्या है 3c स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3 इजिकल टू f b की वैल्यू क्या निकाला हमने माइनस को 27 और माइनस के 7 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 3c स्क्वायर माइनस के 10c माइनस के 3 क्या है माइनस के 27 डाट लिख दो माइनस 27, ये माइनस माइनस प्लस 27 में से 7 ये माइनस के 20 अपॉन में 2 काट दो यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस में 10c माइनस के 3 माइनस के 10 क्या आ जाएगा यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस के 10c 3 इधर का प्लस में 10 इक्वल टू 0। ठीक है, बन गया यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस के 10c प्लस के 7। अब यहाँ पे फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पे 21 और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों नंबर्स को क्या चाहिए माइनस का 10, तो 7 और 3 7 3 जा 21 और 7 और 3 10, तो क्या बन गया फैक्टर बच्चों 3c स्क्वायर माइनस में 3c माइनस में 7c प्लस 7 0 कॉमन ले लिया 3c यहाँ उतर गया क्या c माइनस 1 यहाँ कॉमन ले लिया
माइनस के 7, तो c माइनस 1 0, क्या मिल गया c माइनस 1 और 3c माइनस 7 0, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, 3c 7, c इज इक्वल टू में 7/3, यानी कि c इज इक्वल टू में यानी कि समथिंग ले लो पॉइंट, यानी कि क्या 3.2 पॉइंट समथिंग इतना ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इंटरवल में क्या देखा हमारे पास है 1 और 3, देखो 1 और 7/3, 1 अब इसके इक्वल तो आ रहा हमारे पास है, अगर ये इसको एलिमिनेट भी कर दो देखो 7/3, 7/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी कि 1 से ज्यादा और 3 से कम, यानी कि वैल्यू हमारे पास दे रखा है, हमारे पास क्या है c इज इक्वल टू में 7/3 बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है, इसलिए हम लिख दो क्या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, तो नोट कर लो इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दे रखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा हमारे पास क्या इफ एफ सच दैट -5 से 5 इंटरवल दे रखा और रेंज दे रखा हमारे पास क्या है r इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ एक्स डज नॉट वनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट ये डज नॉट, यानी कि एफ एक्स डज नॉट वनिश का मतलब होता है जीरो, कहने का मतलब है एफ डैश एक्स कभी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि एफ एक्स यानी कि कोई भी फंक्शन दिया होगा वो डिफरेंशियल फंक्शन एफ डैश एक्स क्या डिफरेंशियल फंक्शन कभी भी हमारे पास जीरो नहीं आता है, जीरो के इक्वल नहीं आता है। जब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो कंडीशन हमें शो करके बताना है, प्रूफ डेट ये प्रूफ करके देखो कि ये दोनों को दोनों नॉट इक्वल आएंगे जो इंटरवल में वैल्यू दिया है। देखो तो बच्चों ध्यान से कि इट इज गिवन डेट, गिवन में क्या दे रखा है एफ सच दैट -5 से 5 एरो यानी कि ये आर है, कहने का मतलब है हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है आर, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे पास इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, ये एक हमारे पास क्या डिफरेंशियल फंक्शन है। और मैंने बताया था जब कभी भी डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस और क्लोज इंटरवल के लिए और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जो डिफरेंशियल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो लिख लिया एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, ये तो दोनों से लिखना होता था। और बाय मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे कि देयर एग्जिस्ट सी, हम एक ऐसे पॉइंट लेट करते थे और सी की वैल्यू क्या जो इंटरवल दिया तो उसमें लाई करता था, इसलिए मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू -5 से 5 के बीच में, सच दैट कंडीशन हमारे पास ये फॉर्मूला होता था एफ डैश सी मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब एफ डैश सी देखो बी के वैल्यू ए के वैल्यू इसमें वैल्यू पुट अप करके ऊपर वाला ऐसे डाल लिया, ये का माइनस मल्टीपल प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 ये इधर आकर के मल्टीपल हो गया, तो 10 एफ डैश सी इज इक्वल टू में f5 माइनस में f माइनस 5 भी आ गया। अब कंडीशन लिखा है हमारे पास है एफ डैश डज नॉट वनिश, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, एफ डैश एक्स डिफरेंशियल फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा ना इट इज गिवन दैट एफ डैश एक्स डज नॉट वनिश एनीवेयर, कहीं भी वो जीरो नहीं होगा, तब क्या बनेगा एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी उसने बोला है कि जीरो के इक्वल है, एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, बट हमें कंडीशन क्या निकालना एफ डैश सी लेकर निकालते हैं, तो एक्स के जगह अगर मैंने सी रिप्लेस किया तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। जब ये जीरो नहीं इक्वल नहीं है तो ये भी तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, 10 एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं है, 10 एफ डैश नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके जगह पे मैंने यहाँ पे ये रख दिया जीरो, देखो यहाँ कर दिया एफ डैश f5 माइनस में f माइनस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये इधर आके क्या बन गया माइनस प्लस, और ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। थैंक्स।